सोचिए मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, शांत लेने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जा रहा है कि जो आदिवासियों का रिजर्वेशन है उसमें जो गैर आदिवासी लोग हैं उसको भी शामिल किया जाए। पर जो रिजर्वेशन जितना मान लीजिए कि वहाँ 7% रिजर्वेशन है आदिवासियों को, अगर दूसरे कास्ट के गैर आदिवासी लोग उसमें घुसा रहे हैं तो उसकी रिजर्वेशन की संख्या भी बढ़नी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। वो चूंकि उनकी मानसिकता है कि आदिवासियों को दलितों के साथ भिड़ाया जाए, जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको भिड़ाया जाए। और जिस तरीके से जल जंगल जमीन के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जंगल कट रहा है और संघर्ष कर रहे हैं। और जो चूंकि जंगलों में पहाड़ों में अयस्क है, खदान है, बहुत सारे मूल्यवान धातु है, पर सरकार की नजर है, अंबानी अडानी की नजर है, तो वहां से विस्थापन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप लोग यहाँ जाके बस जाओ और स्थायी रूप से रहो। चूंकि उनका ये मानसिकता है और ये प्रचार करते हैं कि जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके साथ ये लोग अखेट करते हैं और उनकी संख्या घटने लगी है, पर ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से ये आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है तो ये साजिश उनको समझ में नहीं आ रही है। चूंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है, बिजनेस क्लास के लोग, जो लीड क्लास के लोग, जो शासक वर्ग बना हुआ है, हम लोग तो शासक वर्ग है नहीं, हम लोग शासिक वर्ग हैं। पर जिस तरीके से उन लोगों को ये प्रेरित किया जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, जल जंगल छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, गांव में जाके रहना शुरू कर दो। वहां पे पहाड़ों में वहां पे जिस तरीके से अयस्क पाए जा रहे हैं, लोहे पाए जा रहे हैं, सोने पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े खदान पाए जा रहे हैं, तो उसको हटाया कैसे जाए? अगर डायरेक्ट हटाया जाए तो आदिवासी फिर विद्रोह कर देंगे, तलवार लेकर के, भाले लेकर के, तीर धनुष लेकर के, फिर सरकार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अडानी अंबानी को वो जो वहां पे अयस्क है उनके भंडार कैसे दिए जाएंगे और वो लोग लूटपाट कैसे मचाएंगे? क्योंकि वो लोग देशभक्त नहीं है, लूटपाट करके विदेश में भागने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गए और सरकार उसका कुछ भी नहीं कर रही है। अगर आप सोच सकते हैं SC ST के लोग, OBC के लोग थोड़े बहुत अगर कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो किस तरीके से लोन वाले आते हैं, उसके घर पे धमकाते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं, ये कहते हैं ये सामान उठा लेंगे, वो सामान उठा लेंगे, घर छत बिछत कर देंगे, ये धमकी देते हैं। और हमारे समाज के लोग डर जाते हैं और लोन कभी नहीं ऐसा होता है कि हमारे समाज के लोग 1 करोड़ 50 लाख लेकर के विदेश भागने का काम करें। आप बताइए कि वो कौन लोग हैं जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग रहे हैं? चूंकि संघर्ष अब बढ़ रहा है मणिपुर में, हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि गैर आदिवासियों को आदिवासियों के रिजर्वेशन में घुसाया जाए, इसके उसकी सूची में डाला जाए। और आज भी जिस तरीके से लॉन्चर चल रहे हैं, ग्रेनेड चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और महिलाओं पे, बच्चों पे किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। पिछले बार तो ये एक वीडियो आई थी कि वहां पे महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की लड़ाई ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा लड़ाया जा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट में तो SC ST के जज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों का नाम ले लेता हूं कि ब्राह्मण समाज के द्वारा और RSS के द्वारा ये लोग ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसी चालें चल रही हैं, SC ST समाज के लोगों को भिड़ाने का, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपवर्गीकरण और क्रीमिलेयर जैसी जिसकी मैं और न ही हमारे समाज के लोग मांग की थी, न ही सोचा था कि ऐसे फैसले आ सकते हैं, पर वो फैसले पता नहीं उनकी मानसिकता क्या थी। हमने मांगा नहीं, वो जबरदस्ती देने को तैयार है। जो चीज मांगते हैं वो देने को राजी नहीं है। हम मांगते हैं देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन होनी चाहिए, पर ऐसी हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वही आने लगेंगे, जो जिस तरीके से अभी कब्जा कर रहे हैं। पर जाति जनगणना होने के बाद ये होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नियम बनेगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। अभी कौन लोग हैं जो कह रहे थे कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और आप सोच सकते हैं अभी की रिजर्वेशन कितनी है, 27% OBC की है और 15% के आसपास, 14% के आसपास SC की है, 7% की आसपास
ओबीसी के, तो टोटल 49% हो गया। पर जिस तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा ईडब्ल्यूएस लाया गया, संविधान में ये प्रावधान दिया गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को भी अपर जनरल कैटेगरी वाले में ये 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो 49-59% रिजर्वेशन हो जाता है। तो जो लोगों ने ये कैप लगा के रखी थी कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस कैसे लाया, और लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें न अरंगा लगाती है, ना ही उस पर यह कहती हुई नजर आती है कि 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी मान्यता भी हो जाती है। तो जिस तरीके से SC/ST समाज के लोग आपस में मूर्खता पूर्वक व्यवहार करेंगे, मंदिर मस्जिद जाने का काम करेंगे, मंदिरों में काबा ढोने का काम करेंगे, पर उनकी अकल को क्या हो गया है कि वो अपनी अधिकार को वो लेने के लिए तैयार नहीं है। जो ब्राह्मण समाज के लोग ये कहते थे कि शूद्रों अति शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर कई बार संघर्ष करते हुए कालाराम मंदिर में पत्थरे खाई, हमारे समाज के लोग सर फुटे, और कितने न जाने से कितने संघर्ष हुए, तब भी अकल नहीं आई। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को समझाया था कि अगर हम हिंदू होते तो वो हमें मंदिर में आने देते, पर ऐसा नहीं है, वो लोग हमें आना और नहीं हमारे साथ अपने साथ देखना चाहते हैं। तो बहुजन समाज की क्या प्रतिक्रिया है, SC/ST समाज OBC समाज की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा। और बहुजन समाज SC/ST OBC लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। ये लोग हाईकोर्ट में कोलोजियम के व्यवस्था के अनुसार ये लोग आ जाते हैं, और एक ही झटके में ऐसी नियम कानून लगा देते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये नियम कानून लगाने का, बनाने का पार्लियामेंट संसद को ये अधिकार दिया गया है कि सांसद लोग आपस में बैठ के सहमति से कानून बना सकते हैं, और उसको पालन करने का काम, उसको लागू कराने का काम न्यायालय का होता है। पर न्यायालय जो है सो अभी पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रहे, किस सनक हनक में रहते हैं, आते हैं और एक झटके में ऐसी फैसला देते हैं कि आपस में समाज लड़ने भिड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा।